हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हृदयस्पर्शी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस कथा से आप यह भी जान पाएंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो मित्रों, इस कथा को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मानव जीवन में कई कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, एक घने जंगल में एक महान तपस्वी महात्मा का आश्रम था। इस आश्रम में दूर दूर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। एक दिन महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया इसका उत्तर दीजिए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, तुमने सचमुच मानव जाति के कल्याण के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है। मैं तुम सभी को इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूँ, लेकिन तुम सभी को इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। शिष्य ने उत्साह से कहा, हे गुरुवर, कथा शुरू कीजिए, हम सभी पूरी श्रद्धा से सुनेंगे। महात्मा ने कथा शुरू की। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बलशाली, वीर और अत्यंत बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह राजा धर्मपरायण और दयालु स्वभाव का था। उसकी रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। यह उनका नित्य नियम था। राजा अपने राज्य को धर्मपूर्वक चलाता था। उसकी प्रजा उसका बहुत सम्मान करती थी और उसे अत्यधिक प्रेम करती थी। समय बीतता गया, राजा की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनके विवाह को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि राजा इस बात से अधिक चिंतित नहीं थे। वे निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। एक दिन हमेशा की तरह राजा अपनी रानी के साथ भगवान शिव के मंदिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही राजा और रानी उसके घर के पास से गुजरे, उस स्त्री ने उन्हें देखते ही अपना चेहरा फेर लिया और तेजी से अपने घर के अंदर चली गई। इस व्यवहार से राजा और रानी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन उस समय वे मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा। मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद राजा और रानी महल लौट आए। लेकिन महल पहुंचते ही राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को महल ले आओ। ध्यान रखना, उसे यह न बताना कि उसे क्यों बुलाया गया है। महात्मा ने आगे कहा। राजा के आदेश पर सैनिक उस स्त्री के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जब स्त्री ने दरवाजा खोला और सैनिक को देखा तो वह घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ, आप मेरे घर क्यों आए हैं? सैनिक ने कहा, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर स्त्री ने सोचा कि महाराज का आदेश ठुकराना उचित नहीं। वह सैनिक के साथ राजमहल पहुंची। वहां उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, हे महाराज, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राजा ने कहा, तुम मुझे यह बताओ कि सुबह जब मैं और मेरी रानी मंदिर जा रहे थे, तुमने हमें देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया और जल्दी से घर के अंदर क्यों चली गई? स्त्री ने निर्भीकता से जवाब दिया, हे महाराज, चाहे आप मुझे मृत्युदंड दे दें, पर मैं सच ही कहूंगी। हमारे नगर में यह मान्यता है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देख लेता है, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है।
क्योंकि आप संतानहीन हैं, आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यही कारण है कि मैंने आपका चेहरा देखकर अपना मुंह फेर लिया और घर के अंदर चली गई। स्त्री की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह स्त्री सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान न हो तो यह प्रजा के लिए शुभ नहीं माना जाता। फिर राजा ने उस स्त्री को घर जाने की अनुमति दी। महल लौटकर राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि हमें संतान नहीं हुई। हमें भगवान शिव के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। रानी ने राजा की बात मान ली। दोनों मंदिर पहुंचे और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ समाप्त होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ कराने वाले पंडित भी सोच में पड़ गए। पंडित ने मन में विचार किया कि अब तक उनके द्वारा किया गया कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद ईश्वर ने राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है। राजा हर संभव प्रयास करके थक चुका था। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में डूबा रहता था। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को अचानक याद आया कि दूसरे नगर के वन में एक महान महात्मा रहते हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा ने सोचा कि शायद उनके पास मेरे इस कष्ट का समाधान हो। यह विचार करते ही राजा अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर महात्मा के दर्शन के लिए वन की ओर चल पड़ा। उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए वे महात्मा की कुटिया के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर साधना कर रहे थे। राजा और रानी खामोशी से उनके सामने खड़े रहे ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न पड़े। कुछ देर बाद महात्मा ने आंखें खोली और राजा को पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे राजन, आप आज अचानक यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? राजा ने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया पर सब व्यर्थ गया। महात्मा कुछ देर मौन रहे, फिर ध्यान में लीन होकर राजा के जीवन का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक सत्य देखा है। आपके पिछले जन्म में किए गए एक घोर पाप के कारण इस जन्म में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। यही कारण है कि आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। यह सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, हे गुरुवर, कृपया ऐसा न कहें। मेरे इस दुख को हरने का कोई उपाय बताइए। महात्मा ने राजा को उठाया और कहा, हे राजन, अधीरता तुम्हें शोभा नहीं देती। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी। यह कहकर महात्मा अपनी कुटिया में गए और एक कटोरी में खीर लेकर आए। उन्होंने खीर राजा को देते हुए कहा, हे राजन, महल पहुंचकर तुम और रानी स्नान आदि के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इससे तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष होगी। जिस दिन वह 20 वर्ष का होगा उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा सोच में डूब गया। फिर उसने मन ही मन सोचा, चलो 20 वर्ष के लिए ही सही, कम से कम संतानहीनता का कलंक तो मिटेगा। राजा ने महात्मा का आशीर्वाद लिया और रानी के साथ महल लौट आया। महल पहुंचकर राजा और रानी ने स्नान कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक खीर ग्रहण की। कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने महात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ढेर सारे फल, फूल, वस्त्र और भेंट सामग्री लेकर उनकी कुटिया की ओर प्रस्थान किया। महात्मा ने राजा की भेंट स्वीकार की और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने तुम्हारे जीवन को फलित किया है। तुम्हारी संतान ज्ञानवान और धर्मनिष्ठ होगी। समय बीता और वह शुभ दिन आया जब रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से महल में खुशियों की बयार बहने लगी। राजा ने उत्सव का आयोजन किया और पुत्र का नाम शैलेंद्र रखा। शैलेंद्र अपने पिता के गुणों का प्रतीक बनकर बड़ा होने लगा।
वह धर्मनिष्ठ, शौर्यपूर्ण और भक्ति में लीन था। उसे देखकर राजा का हृदय गर्व से भर उठता था। जैसे जैसे समय बीता, शैलेंद्र की आयु बढ़ती गई। राजा अपने पुत्र के प्रति इतना मोहग्रस्त हो गया कि वह महात्मा की भविष्यवाणी भूल गया कि शैलेंद्र की आयु मात्र 20 वर्ष होगी। जब शैलेंद्र 15 वर्ष का हुआ तो राजा को एक अन्य नगर के पराक्रमी राजा की पुत्री के बारे में पता चला, जो अपनी सुंदरता, दयालुता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी। राजा ने सोचा कि ऐसी कन्या के साथ शैलेंद्र का विवाह करना उचित होगा। राजा ने संदेशवाहक के माध्यम से विवाह प्रस्ताव भेजा। दूसरे नगर के राजा ने विचार किया कि शैलेंद्र योग्य, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ है। भले ही उसकी आयु 20 वर्ष की हो, लेकिन अगर संतान हुई तो उसका वंश आगे बढ़ेगा। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में शैलेंद्र का उस राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत दयालु और दानशील भी थी। वह हर सुबह महल के द्वार पर जरूरतमंदों को भोजन कराती और अन्न दान करती। उसके इस स्वभाव से सभी उसका सम्मान करने लगे। जैसे जैसे शैलेंद्र की आयु 20 वर्ष की ओर बढ़ रही थी, राजा और रानी को महात्मा की भविष्यवाणी याद आने लगी। उनका हृदय चिंता से भर गया। वे इस सत्य को केवल स्वयं जानते थे और किसी को नहीं बताया था, ताकि महल में उदासी न छाए। जब शैलेंद्र के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह गए, राजा और रानी का हृदय भारी हो गया। राजा सोचने लगा, मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए चला जाएगा। क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख में डूबी रहती थी। दोनों ने भोजन करना छोड़ दिया, लेकिन अपनी पीड़ा किसी के सामने प्रकट नहीं की। आखिरी दिन आ गया। राजा और रानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमें इस दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए। हम जानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। उधर शैलेंद्र की पत्नी अपने दैनिक धर्म कर्म में लगी थी। वह गरीबों को भोजन कराती, पक्षियों को दाना डालती और जरूरतमंदों की सहायता करती। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ नहीं पता था। यमलोक में धर्मराज ने देखा कि शैलेंद्र की मृत्यु का समय आ गया है। उन्होंने अपने 2 दूतों को आदेश दिया, जाओ, राजकुमार शैलेंद्र के प्राण निकालकर यमलोक ले आओ। लेकिन ध्यान रखना, उसकी मृत्यु एक सांड के पीछे से ठोकर मारने से होगी। धर्मराज की माया से प्रेरित एक सांड राजमहल के बगीचे में प्रवेश कर गया, जहां शैलेंद्र प्रतिदिन टहलने जाता था। यमदूत बगीचे के द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। शैलेंद्र बगीचे में टहलने आया और यमदूत सोचने लगे कि अब बस कुछ ही पल में सांड उसे ठोकर मारेगा और वे उसके प्राण ले जाएंगे। इसी बीच एक अन्य नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पुत्री का विवाह एक दुष्ट व्यक्ति से हुआ था, जो मदिरा पान करता, जुआ खेलता और उसे मारता पीटता था। गर्भवती होने पर वह अपने मायके लौट आई। प्रसव के बाद उसे भोजन की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके वृद्ध पिता को उस दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला। वह भूख से व्याकुल थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भूख सहन नहीं हो रही। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। पिता ने सांत्वना दी और कहा, पुत्री, मैं दूसरे नगर के राजमहल में भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। वहां से कुछ मिला तो तुरंत लाऊंगा। उधर शैलेंद्र की पत्नी ने अपने पति के लिए भोजन तैयार किया था, लेकिन उस दिन राजा और रानी की तबीयत खराब होने के कारण वह उनकी देखभाल में व्यस्त थी। उसने गरीबों को भोजन नहीं कराया। जब वृद्ध ब्राह्मण महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आया तो राजकुमारी को उस पर दया आई। उसने सोचा कि यह भोजन अपने पति के लिए बनाया है, लेकिन इस भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक जरूरी है। उसने अपने पति का भोजन ब्राह्मण को दे दिया और सोचा कि पति के लिए नया भोजन बना लेगी। ब्राह्मण भोजन लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। बेटी ने भोजन देखकर खुशी से आशीर्वाद दिया, हे भगवान, जिसने मेरे पिता को यह भोजन दिया उसका सुहाग अमर रहे और वह सदा सौभाग्यवती रहे। भोजन खाते समय उसकी आत्मा से निकले आशीर्वाद ने एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न की।
उधर बगीचे में सांड शैलेंद्र को ठोकर मारने ही वाला था कि अचानक दो देवदूत वहां प्रकट हुए और अपनी दिव्य शक्ति से सांड को बेहोश कर दिया। सांड हिल भी नहीं पाया। यह सब उस ब्राह्मण की बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था। देवदूतों ने यमदूतों से कहा, तुम शैलेंद्र के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप फलित होता है उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित होता है। यमदूतों ने विरोध किया, लेकिन देवदूतों ने दृढ़ता से कहा, यह असंभव है, हमें स्वयं भगवान शिव ने भेजा है। दोनों पक्षों में बहस युद्ध में बदल गई। देवदूतों की शक्ति के सामने यमदूत हार गए और यमलोक लौट गए। यमराज ने पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौटे? यमदूतों ने बताया कि देवदूतों की शक्ति और दान व आशीर्वाद की शक्ति ने उन्हें रोक दिया। महात्मा ने शिष्यों से कहा, मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान है। अन्नदान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह मृत्यु को भी टाल सकता है। राजकुमारी के दान और उस गरीब ब्राह्मण की बेटी के आशीर्वाद ने शैलेंद्र की मृत्यु को टाल दिया। साथ ही यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि बुरे लोग वे हैं जो दूसरों के दुख को देखकर अपमान करते हैं, जैसे कि वह स्त्री जिसने राजा का अपमान किया। सच्चे लोग वही हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। महात्मा ने आगे कहा, इसलिए हे शिष्यों, हमेशा अच्छे कर्म करो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो और जरूरतमंदों की सहायता करो। यही जीवन का सच्चा पुण्य है। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कथा में। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।